हमारे लवली डेंजर एंड ब्रेव मिन युंगी उर्फ शुगा। शुगा 30 साल का है और एक फोटोग्राफर है। शुगा को हॉन्टेड जगहों की तस्वीरें खींचना बहुत अच्छा लगता है और शुगा बहुत ज्यादा ब्रेव है और उसको खतरों से खेलना पसंद है। शुगा का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है जेहोप। जेहोप और शुगा दोनों बचपन के फ्रेंड हैं और वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। एक दिन शुगा और जेहोप बात कर रहे होते हैं, तभी जेहोप शुगा से बोलता है, अगर तुझे सच में डेयरिंग फोटो चाहिए तो देवगढ़ हवेली जा, वहाँ तो मौत भी पोज देती है। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसी रात को 11 बजे बारिश में भीगता हुआ शुगा अपनी जीप लेकर हवेली पहुंचता है। हवेली को देखकर शुगा को बहुत अजीब सा लगता है। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा खुल जाता है और हवा में मीठी सी सूखे फूलों की खुशबू होती है। तभी शुगा हवेली में अपना कदम रखता है और जैसे ही शुगा अपना कदम हवेली में रखता है तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। शुगा अपना कैमरा निकालता है फोटो क्लिक करने के लिए। तभी शुगा के पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? शुगा मुड़कर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है सफेद कपड़ों में और लंबे बाल और आंखों में उदासी। वो इतनी खूबसूरत होती है कि शुगा सिर्फ उसी को देखे जा रहा था। गुमराहों का रास्ता मुस्कान झूठी है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो मैं फोटोग्राफर हूँ, तस्वीर ले रहा था। तस्वीर? ठीक है, तो फिर मेरी भी लो फोटो। शुगा जैसे ही कैमरा उसकी साइड करता है उसकी फोटो क्लिक करता है, पर वो फोटो ब्लैंक होती है। शुगा शॉक हो जाता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, वो जगह खाली होती है। यार, वो लड़की कहाँ गई? इतनी जल्दी तो नहीं जा सकती। ये क्या? अरे यार, ये जेहोप हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। शुगा फोन कट करके उस हवेली से निकल जाता है। क्या हुआ जेहोप, तूने मुझे इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, वो आयु ने ना मुझे परेशान कर रखा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी थोड़ी। अबे तो मैं कब बोला कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है? तो तू मुझे ये बता, तूने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? तुझे पता मैं कहाँ था? कहाँ होगा भाई, वीरानों में अपनी भूतनिया गर्लफ्रेंडों की फोटो क्लिक कर रहा होगा, और क्या। जेहोप, मैं देवगढ़ हवेली में था। जेहोप शॉक हो जाता है। यहाँ तुम उस हवेली में गए थे? तुम ठीक हो ना? वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? अबे कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ हुआ होता तो मैं यहाँ तेरे सामने बैठा होता। अब तू मुझे ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अच्छा ठीक है भाई, मुझे तेरी जीप चाहिए। वो आयु को लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तुझे तो पता है ना वो कितनी जिद्दी है। हो ओके, तो ये ले, तू जा यार, तू मेरा भाई है। जब भी तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मांग सकता है मुझसे, समझा पागल कहीं के। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर शुगा अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाता है। शुगा अपने बेडरूम में बैठकर उस हवेली वाली लड़की के बारे में सोच रहा होता है। तभी शुगा के कान में अचानक से एक आवाज आती है, शुगा। कौन है? लगता है मैं कुछ ज्यादा थक गया, इसलिए तो मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही है। कोई नहीं, अभी तो सो जाता हूँ, बाकी सुबह जाके देखूंगा उस हवेली में। शुगा जाकर सो जाता है। The next morning. शुगा सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके सिर के पास एक गुलाब का फूल रखा होता है। ये फूल कहाँ से आया? पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
सुगा उस फूल को टेबल पर रखकर बाथरूम में चला जाता है और फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। पता नहीं वो कौन थी, क्या नाम था उसका। आज मिलेगी तो सब कुछ पूछ लूंगा। पता नहीं क्यों नहीं मेरे दिमाग से निकल रही है वो। शुगर शावर लेकर आता है और ब्रेकफास्ट कर कर हवेली के लिए निकल जाता है। हवेली बहुत दूर होती है, इसलिए शुगर को रात हो जाती है वहाँ जाते जाते। शुगर को फिर से वही लड़की दिखती है और अब शुगर उसके पीछे जाता है। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वो लड़की चली जाती है, वो रुकती नहीं है। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? रुको, अरे कहाँ जा रही हो? शुगर बहुत प्यार से उस लड़की को बुलाता है। सुनो प्लीज, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? तभी वो लड़की रुक जाती है और बहुत प्यारी सी आवाज में बोलती है, मेरा नाम जिमिन है। शुगर को नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जिमिन। शुगर के मुंह से अपना नाम सुनकर वो लड़की शुगर की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखें इतनी खूब प्यारी होती है कि शुगर बस उसको ही देखता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शुगर रोज जिमिन से मिलने आता है। अब जिमिन थोड़ा और खुश रहने लगती है। उसकी हंसी में कुछ अजीब सी शांति होती है। जिमिन शुगर से बातें करती है और कहानियां सुनाती है और कभी कभी उसको पियानो बजाकर भी सुनाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन हिम्मत करके शुगर जिमिन से कुछ सवाल पूछ लेता है। तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, अब तो आदत सी हो गई है अकेले रहने की। और तुम्हारे घर वाले? वो लोग तो मुझे कब का भूल गए। इतना बोलते ही जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुगर ये देखकर जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। जिमिन का हाथ बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जैसे मानो कि बर्फ। शुगर उस पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि शुगर को पहली बार अपने दिल में प्यार का एहसास होता है। जिमिन, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों सैड हो रही हो? जिमिन ये सुनकर शुगर को देखने लगती है। तभी अचानक से जिमिन को एहसास होता है कि सुबह होने वाली है, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शुगर को लगता है कि उसकी बातों का जिमिन को बुरा लगा है, तो वो उसको नहीं रोकता और वो भी वहाँ से अपने घर वापसी आ जाता है। शुगर और जिमिन हवेली की छत पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को कोई दूर से देख रहा होता है। जब शुगर सुबह वापस जाने लगता है, तभी वो इंसान शुगर को रोकता है। सुनो जी, आप कौन? तुम कौन हो? मेरा नाम मिनी उनकी है, उर्फ शुगर। आप कौन? वो जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम ये बताओ, तुम इस हवेली में क्यों आते हो और वहाँ क्या करते हो? मैंने तुमको कई बार यहाँ आते हुए देखा है। यहाँ मत आया करो, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ मेरी दोस्त रहती है, मैं उससे मिलने आता हूँ। और आप क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो? क्या तुमने उस लड़की को देखा है? ये कैसा बकवास सवाल है? मैंने अभी तो बताया वो मेरी दोस्त है। वो तुमको दिखती है? लगता है आप कोई पागल हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बात करूँ। मैं पागल नहीं हूँ। जिसको तुम इंसान समझ रहे हो वो इंसान नहीं है। तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तुम मेरे बाप नहीं हो जो मेरे अच्छे बुरे को सोच रहे हो। और मेरी दोस्त के बारे में कैसे उल्टा बोल सकते हो? वो इंसान नहीं तो क्या भूत है? अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? तो जाओ उस कमरे में जाकर देखो, तुमको सच पता चल जाएगा। कौन सा कमरा और कैसा सच? फिर जीसुंग शुगर को सब कुछ बताता है, पर शुगर को ट्रस्ट नहीं होता और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। काश तुम समझ जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा साथ दे। शुगा को जीसुंग की बातों से ना जाने क्यों टेंशन हो जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि वो कई दिनों से ये नोटिस कर रहा था कि जिमिन सुबह होने से पहले ही वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले। मैं जानकर ही रहूंगा कि क्या सच है। The next morning. तभी शुगा दूसरे दिन हवेली में जाता है। वो हवेली में आकर सारी जगह जिमिन को ढूंढता है, पर उसको जिमिन कहीं नहीं मिलती। वो जिमिन को ढूंढता रहता है। अचानक से उसको एक कमरा दिखता है जो बहुत ही अंधेरे में होता है। वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसको एक पुरानी डायरी मिलती है। तो शुगा उस डायरी को पढ़ता है। मैं पाक जिमिन 1925। मैं राजा किम नामजून की बेटी हूँ। मुझे यूंगी से प्यार हो गया है। यूंगी एक गरीब किसान है। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, पर ना जाने हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई थी। हम दोनों के बारे में ये बात मेरे पिताजी को पता चल जाती है कि मैं एक गरीब किसान से प्यार करती हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे यूंगी को मरवा दिया था। मैं यूंगी के बिना नहीं जी सकती,
इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। पर मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती जब तक मेरा युंगी मुझे लेने नहीं आता। तो मैं यही उसका इंतजार करूँगी उम्र भर तक। शुगा ये पढ़कर शौक हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो समझ गया था कि जिमिन इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। तभी शुगा को एहसास होता है कि रात हो गई थी। वो उस रूम से बाहर आता है, तभी जिमिन उसके सामने होती है। अरे आज तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ, वो मैं तुमको ढूंढ रहा था, पर तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, वो मैं नहा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रहा था ना, तो पसीने आ गए। चलो बाहर बैठते हैं। ओके चलो। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी शुगा हिम्मत करके जिमिन से पूछ लेता है, तुम जिंदा नहीं हो ना? जिमिन चुप रहती है। मैं युंगी हूँ ना? शुगा की बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, तुम वापस आ गए, मैं जानती थी। तभी हवेली के आसपास बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और हवेली के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे तस्वीरें और कुर्सी वगैरह, ये सब चीजें बहुत तेज तेज हिलने लग जाती हैं और जिमिन बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है। तो आर्मी, क्या लगता है अब क्या होगा शुगा के साथ? वो तो आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा कि जिमिन अब शुगा के साथ क्या करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। ये स्टोरी का पहला पार्ट है और अभी तो बाकी के पार्ट हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना कि अब आगे शुगा के साथ क्या होगा। ओके, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया, एंड आई लव यू माय प्रिंसेस फैमिली। आई लव यू सो मच। सरेंगे।